Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. This is the reading for the sign of Libra from 1st to 15th of March. This is a general reading, and ये जो reading है हिंदी में होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें. Please like, share, and subscribe, and do give a like button if this helps you. और दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आप पूरी की पूरी रीडिंग आपको मैच नहीं कर सकती है. सम पार्ट कैन match you, and so take whatever resonates with you and leave the rest. So let's begin for the sign of Aquarius. What is there for my Aquarius, my love team, from 1st to 15th of March? What is there for the sign of Aquarius? What is there for the sign of Aquarius, my love team? इसमें मैं आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस और फोकस दूंगी. लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर Aquarius, my love team. Aquarius, the cards for you are Three of Cups as a recent past, some sort of reconciliation, party time, happiness, reunion with friends के साथ आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी या कुछ रीयूनियन हो रहा है आपका, या रिकन्सिलिएशन. प्रेजेंट मोमेंट में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ ऑल्सो योर एयर एनर्जी ओनली. ये शो कर रहा है कि आप इस समय काफ़ी डिटैच्ड हैं, कूल हैं, और आप काफ़ी रैशनल और स्ट्रिक्टली आप कुछ चीज़ हैंडल कर रही हैं. ये कोई पर्सन भी हो सकता है. नियर फ्यूचर में हायरफेंट है, टॉरस एनर्जी. हायरफेंट का मतलब है कि आप या तो स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, या फिर आपके कोई रिलेशनशिप या शादी शो कर रहा है. आपकी ओवरऑल एनर्जी या फोकस है टू ऑफ कप्स इन द रिवर्स, यानी कोई रिलेशनशिप जो आप वर्कआउट नहीं कर रही है उस पर आपका फोकस है. और आपका गाइडेंस है 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ दैट आपको एडवाइस मिल रही है कि आप कोऑपरेट करके लोगों के साथ आगे बढ़ें. और योर एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द जस्टिस इन द रिवर्स. तो कोई चीज़ ऐसी है जो बैलेंस में नहीं है, फेयर नहीं है, जो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनफेयरनेस है. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स. Let me clarify the Aquarius, which is let me clarify the 3 of Cups in the recent past for Aquarius, which please clarify the 3 of Cups in the recent past for Aquarius, my love team. What is the 3 of Cups in the recent past? Yeah, 3 of Cups is clarified by the 8 of Pentacles, the Moon, and the 8 of Wands in the reverse. और ये शो करता है कि रीसेंट पास्ट में आप अपने किसी काम को या किसी वर्क को, किसी प्रोजेक्ट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं रीसेंट पास्ट में. और कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसा डर था आपके मन में, या कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जिसको लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको कन्फ्यूजन था, उसको लेकर के शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. लेकिन आपने उस पर काफ़ी आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे, आपने मेहनत करी, और शायद जिस चीज़ को आप रिसेंट पास्ट में आप सेलिब्रेट कर रहे थे. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी इन द रिसेंट
पास्ट, और कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए ठीक नहीं थी, शायद आप उससे, मून कार्ड भी है यहाँ पे, तो आप उससे निकल करके कुछ अपने ही ऊपर काम कर रहे थे, जिसको लेकर के आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. वील क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुत ही कोल्ड हो, जो कि बहुत रैशनल हो, जो सच आप देख रहे हैं इस टैरो कार्ड में सच एक हाथ दिख रहा है आपको, जो कि आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ जानना चाहता है, लेकिन वो ट्रूथ जानना चाहता है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर एक्वेरियस कलेक्टिव. व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स फॉर एक्वेरियस? प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर एक्वेरियस. ओके एक्वेरियस, यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके सामने कोई ऐसी चीटिंग या कोई ऐसी बात या झूठ या कुछ आपके सामने आ गया है, जिसके कारण आपका जो है वो रिश्ता टूट गया है. और यही सच आप जानना चाहते हैं कि आप आप सच्चाई जानना चाहते हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये रिश्ता किन वजहों से टूट गया, या शायद आप किसी व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया रिश्ता ख़त्म करने का, वो क्यों लिया, क्या कारण थे उसके, झूठ था, फरेब था, धोखाधड़ी थी, क्या कारण था. आप शायद उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई और व्यक्ति बात करना चाहता है या आपसे पूछना चाहता है आपने डिसीजन क्यों लिया, आपने रिश्ता क्यों तोड़ा, लेकिन आप भी शायद ये उस व्यक्ति को कन्वे करना चाहते हैं. नाउ लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर. अगेन हायरोफेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी. यहाँ पे भी हायरोफेंट आ रहा है और आपका नियर फ्यूचर में भी हायरोफेंट आ रहा है. सो लेट्स क्लैरिफाई द हायरोफेंट. Let's clarify the Hierophant please for the Aquarius collective in the near future. Three of Pentacles आपका एडवाइस में भी आ रहा है और पेज ऑफ पेंट और इसमें भी आ रहा है. So the clarification is Page of Pentacles, Three of Pentacles and the Seven of Cups. यहाँ तो शो कर रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है. कन्फ्यूजन से आने वाले टाइम में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और शायद वो व्यक्ति आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करे या फिर से स्टार्ट करना चाहे, और वो आने वाले टाइम में वो आपसे यहाँ तक कि शादी भी करना चाह सकता है. वो आपसे कमिटमेंट मांग रहा है आने वाले टाइम में, या शादी करना चाहता है, या कुछ किसी तरीके का वो जो ये जितनी भी गलतफहमी आप लोगों के बीच में है वो दूर करना चाहता है वो व्यक्ति, और आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है और डिसीजन लेना चाहता है. वो चाहता है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वापस आ जाए. सो नाउ अगेन दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन द नियर फ्यूचर, कि शायद शादी के लिए वो आदमी आपको प्रपोज करे. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर फोकस विच इज़ द टू ऑफ कप्स इन द रिवर्स. आपका फोकस ये जो आपका ये तो रिलेशनशिप ही शो कर रहा है, रिलेशनशिप रीडिंग की, मतलब आपका रिश्ता टूट गया है. आप लोगों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी रिश्ता आपका टूट गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक को लगता है कि कहीं झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आप लोगों के रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है. सो यही आपका फोकस है. सो लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ कप फॉर एक्वेरियस, माय लव टीम. टू ऑफ कप फॉर एक्वेरियस. व्हाट इज़ दिस टू ऑफ कप्स फॉर एक्वेरियस? या द फोकस इज़ कि आप मतलब आपका फोकस इस समय ये है कि फोकस का मतलब ये कि आप जो सोचते रहते हैं कि आपका रिश्ता टूट गया, तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आप अपने गोल्स पर ही फोकस्ड हैं. आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने गोल पे फोकस्ड हैं. आप ये ये देखना नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति वापस आ रहा है, आना चाहता है, आपको वापस से आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करना चाहता है. दिस इज़ व्हाट इज़ शोइंग. लेकिन आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और उसने आपको छोड़ दिया, इसलिए आप वेट कर रहे हैं और अपने काम और अपने गोल्स को पाने के लिए.
Now let's see what's the advice. Three of Pentacles, this is your advice. So let's clarify the Three of Pentacles. What is this Three of Pentacles for you? What is the advice of Tarot for Aquarius? Oops, sorry. So let's see what's there for the advice. Four cards you've got. ओके एक्वेरियस, आपको 4 कार्ड्स मिले हैं, निकल आए. दिस इज 10 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ इन द रिवर्स. आपके लिए एडवाइस है कि आप जो है इतना बोझ, यू नो यू हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव डेथ एंड यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा बोझ कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट है. मगर इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. ये टैरो आपको बोल रहा है कि आप अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलें और आप कोऑपरेट करने की कोशिश करें. आप लोगों से, अपने फ्रेंड से बातचीत करें या उस पर्सन से बातचीत करें और कोऑपरेट करें और अपना नज़रिया बदलें. तो ये बहुत ही हैवी कार्ड्स हैं, यू नो, 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ डेथ भी है. तो अभी भी आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है. आप इसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, आप फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू. इफ़ यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड टिल देन सी यू, बाय बाय.